क्या रीजन है कि 99.6% लोग मिडिल क्लास की ट्रैप से कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं, जबकि सिर्फ 0.4% लोग ही इस मिडिल क्लास की ट्रैप को तोड़कर मिलेनियर, बिलियनियर या करोड़पति बन पाते हैं। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में लगभग 2,16,000 लोग ही 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक रुपये अर्न करते हैं, जबकि आज की डेट में इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ है और इस पॉपुलेशन में सिर्फ 2,16,000 लोग ही करोड़पति है, मतलब 0.0015%। दोस्तों, एक बार एक बच्चा आइसक्रीम के शॉप के पास आइसक्रीम खा रहा था, तब उसकी नजर एक बहुत सी बढ़िया कार पर पड़ती है। वो एक लैम्बोर्गिनी होती है। फिर उस कार को देख के उस बच्चे को लगा कि ये किसी 50 साल के बूढ़े आदमी की होगी, जो शायद टकला होगा, उसका पेट बाहर होगा। लेकिन जब यह देखता है कि उस कार से एक 25-26 साल का यंग हैंडसम आदमी निकलता है, तब वह बच्चा हैरान रह जाता है। लेकिन फिर वो यह सोचता है कि हो सकता है कि उसके पेरेंट्स अमीर होंगे या शायद वह गलत भी हो सकता है। तो इसे जानने के लिए वह बच्चा उस अमीर दिखने वाले आदमी के पास जाता है और उससे यह पूछता है कि क्या यह कार आपकी है, पर आप ऐसा क्या करते हैं जिससे आप यह कार अफोर्ड कर सकते हो। तो वह आदमी उससे यह कहता है कि मैं एक इन्वेंटर हूँ और यह कार मैंने खुद कमाई है। फिर वह लड़का वहां से निकल जाता है, लेकिन इस एक मोमेंट ने उस बच्चे की पर्सपेक्टिव ऑफ थिंकिंग बदल दी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यंग एज में भी हम अमीर बन सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। इसलिए उसने अपने यंग एज से ही रिसर्च और स्टडी करना शुरू किया कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी कैसे अचीव कर सकते हैं। तो उन्हें अपने रिसर्च में बहुत से नई चीजों को सीखने मिला। यह बच्चा एमजे डी मार्को है। इनकी बहुत ही फेमस बुक है द मिलेनियर फास्ट लेन। इस वीडियो में द मिलेनियर फास्ट लेन बुक की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स को जानेंगे और हम भी इन्हें फॉलो करके जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई जाना है और आपके पास 3 ऑप्शन है, तो आप कैसा जाना चाहेंगे? 1 बाई साइकिल, 2 बाई ट्रेन और 3 बाई प्लेन। ऑब्वियसली प्लेन से ही जाना चाहेंगे, क्योंकि टाइम सेव हो जाएगी और जल्दी से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। सिमिलरली आपको रिच बनने के लिए 3 तरीके हैं, 1 साइड वॉक, 2 स्लो लेन और 3 फास्ट लेन। तो सबसे पहले आता है साइड वॉक। साइड वॉक पर चलने वाले लोग, जिनको साइड वॉकर भी कहते हैं, अब ये वो लोग होते हैं जिनको अपने पैसों पर कोई कंट्रोल नहीं होता। इनके हिसाब से जो कुछ भी है बस आज ही आज है, कल तो है ही नहीं। ना कोई फाइनेंशियल प्लानिंग और ना ही कोई फाइनेंशियल गोल। ये लोग हमेशा सैलरी टू सैलरी पर ही काम करते हैं। मतलब जब भी इनको सैलरी मिलती है तो ये लोग दिल खोलकर खूब खर्चा करते हैं और इतना खर्चा करते हैं कि दूसरे सैलरी आने तक इनके पास कुछ नहीं बचता। और अगर गलती से भी इनकी सैलरी रुक जाती है तो इनका दिवालिया निकल जाता है। इनका सिर्फ यही मानना होता है कि अमीर बनना सिर्फ एक लक है, वही अमीर बन पाता है जिसका लक अच्छा होता है। अब साइड वॉक में भी 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहला है साइड रिच और दूसरा है साइड पुअर। साइड पुअर वही लोग हैं जिनके बारे में अभी आपको बताया, लेकिन साइड रिच वो लोग होते हैं जो कि हमें देखने में अमीर लगते हैं, बट एक्चुअली में उनकी सारी अमीरी सिर्फ शो ऑफ के लिए ही होती है। इनकी सैलरी अगर 50,000 रुपये भी होगी तो फिर भी ये 80 से 90,000 रुपये की आईफोन खरीदेंगे, भले ही वो फोन के लिए ईएमआई क्यों ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि लोगों के सामने इनको अमीर दिखना है। इन लोगों की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल जीरो लेवल पर होती है। अगर आप इन लोगों को 1 करोड़ रुपये भी दे देंगे तो फिर भी ये लोग लग्जरी चीजें खरीदने में ही खर्च कर देंगे। ऐसे लोगों को पूरी लाइफ स्ट्रगल में ही बीत जाती है और ये कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते हैं। सेकेंड नंबर पर आता है स्लो लेन पर चलने वाले लोग, जिनको स्लो लेनर्स भी कहा जाता है। ज्यादातर मिडिल क्लास के लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। ये लोग साइड वॉकर से तो मिलियंस ऑफ टाइम्स बेटर होते हैं। इनको एटलीस्ट अपने आने वाले कल की चिंता होती है। ये लोग जिस जॉब या बिजनेस में काम करते हैं उनमें से कुछ पैसा सेव करके इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि इनको इन फ्यूचर एक स्टेबल और सिक्योर लाइफ मिल सके। पर ऑथर के हिसाब से अमीर बनने का ये भी करेक्ट रास्ता नहीं है। जैसा कि नाम में ही है स्लो लेन, ये लोग एक टाइम पर आकर अमीर जरूर बनते हैं, पर तब तक ये अपनी सारी यंग एज गंवा चुके होते हैं। मान लीजिए आपको इंजीनियर बनना है, तो इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसको कंप्लीट करने के लिए लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं। इवन कुछ बड़ी डिग्रीज के लिए तो करोड़ों रुपये भी। यहाँ पर हम मानकर चलते हैं कि 25 से 30 साल की एज में आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली। अब इतनी एज हो जाने के बाद अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो यहाँ पर आप एटलीस्ट 25-30 सालों तक आप काम करोगे ही।
अब इतना टाइम क्रॉस हो जाने के बाद अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो भी जाते हो तो उस वक्त आपकी ये लाइफ एंजॉय करने के लिए एज ही नहीं बचेगी। अब इससे मेरा यह मतलब नहीं है कि आपको इंजीनियर बनना ही नहीं है। इंजीनियर बनना लोगों का एक ड्रीम होता है ताकि वो कुछ नया कर पाए। पर अगर आप यह सोचकर इंजीनियर बनने जा रहे हैं कि इंजीनियर बन जाने के बाद आप बहुत अमीर हो जाएंगे, तो ये वाला एग्जाम्पल आप ही के लिए था। बट अगर आपको अपने अर्ली एज में फाइनेंशियली फ्री होना है तो इसके लिए ऑथर हमें तीसरा रास्ता रेकमेंड करते हैं, जो कि है फास्ट लेन का। इस रास्ते पर चलने वाले लोगों को फास्ट लेनर्स कहा जाता है। इनके पढ़ाई स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं रहती। ये हर रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहते हैं, ताकि इस नॉलेज के थ्रू एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सके जिससे उनको जिंदगी भर कमाना ना पड़े। और इसके लिए वो जितना हो सके एसेट क्रिएट करते हैं और एक सर्टेन टाइम पर आकर वो मिलीनियर बन ही जाते हैं। ये सब इतना आसान भी नहीं है। इस प्रोसेस में आपको साइड वॉक और स्लो लेन के मुकाबले ज्यादा मेहनत लगती है। बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, प्लस यहाँ पर टाइम भी लगता है। बट उतना तो बिल्कुल भी नहीं कि आपको बुढ़ापा देखना पड़ जाए। अब सवाल यह आता है कि फास्ट लेन के रास्ते पर हम आखिर कैसे चल सकते हैं, यानी कि फास्ट लेन के रास्ता पर चलने का तरीका क्या है। तो इसलिए मैं आपके साथ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर कर रहा हूं जो आपको जरूर फॉलो करना चाहिए अगर आपको अपने अर्ली एज में ही मिलीनियर बनना है। तो पॉइंट नंबर 1, अटैक द नीड। आपको एक ऐसा सिस्टम या बिजनेस क्रिएट करना होगा जो लोगों के नीड को पूरा करता हो, क्योंकि जितना ज्यादा वैल्यू आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, इन फ्यूचर आप उतने ही अमीर बनते चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब लोगों को ऑटो या बस के लिए घंटों तक वेट करना पड़ रहा था, तो उनकी इस प्रॉब्लम को रैपिडो ने समझा और एक एप्लीकेशन बेस्ड टैक्सी सर्विस को प्रोवाइड कर दिया। और आज आप जानते ही हैं कि रैपिडो कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। ठीक इसी तरह होटल्स के लिए परेशान हो रहे लोगों को ओयो ने समझा और चीपेस्ट प्राइस में लोगों को स्टे करने का एक सिस्टम क्रिएट कर दिया। और ओयो भी आज बहुत पॉपुलर है। आपको भी ऐसा ही सिस्टम क्रिएट करना होगा जो लोगों की जरूरतों को पूरा करता हो। जितने बड़े लेवल्स पर लोगों की प्रॉब्लम होगी, उसको सॉल्व करने के बाद उतने ही ज्यादा अमीर वहां से बनते चले जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, हाई एंट्री बैरियर बिजनेस। अब इसको कुछ ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि आपने कपड़े की शॉप खोली, तो आपको क्या लगता है कि खुलते ही फेमस हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। आपके जैसे हजारों लाखों और लोग भी जो ऑलरेडी इस काम को पहले से ही करते आ रहे हैं और ये लोग आपके कंपटीटर्स हैं। अब अगर आपको अपने कंपटीटर्स को बीट करना है तो कुछ ऐसी यूनिकनेस प्रोडक्ट्स में लानी होगी जो बाकी लोग लाने की सोच भी ना सके। तभी आपका बिजनेस इतने कंपटीशन में भी ग्रो कर पाएगा। पॉइंट नंबर 3, स्केलेबिलिटी। आपके पड़ोस वाले किराने के शॉप भले ही कितनी बड़ी है, पर उसका मालिक इतना अमीर नहीं होगा जितना अमीर जेफ बेजोस हैं। रीजन, स्केलेबिलिटी। आपके एरिया की दुकान सिर्फ पार्टिकुलर एरिया को ही टारगेट कर पा रही है, पर अमेजन के थ्रू आप पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक इसी तरह आपके एरिया के बर्गर वाला इतना फेमस नहीं होगा जितनी फेमस मैकडोनल्ड्स कंपनी है। बर्गर तो दोनों ही बनाते हैं, बट मैकडोनल्ड्स ने अपने आप को स्केल किया जिससे पूरी दुनिया के लोग उस कंपनी को जानते हैं। तो इसलिए ऑथर हमको यही एडवाइस करते हैं कि जितने बड़े लेवल पर आपका बिजनेस स्केल होगा, उतना ही आपका बिजनेस ग्रो होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। और लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, डिटैच योर बिजनेस विद टाइम। मतलब आपको कोई ऐसा बिजनेस क्रिएट करना होगा जो कि सोते वक्त भी आपके लिए पैसे बनाता रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अमेजन या फ्लिपकार्ट पर एक ऑनलाइन सेलर हैं, तो लोग कभी भी आपके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, वो भी बिना आपके वहां इन्वॉल्व हुए। या एक घर खरीद कर रेंट पर दे देना, यहाँ पर भी आपको बिना किसी मेहनत के पैसा आता रहेगा। ठीक इसी तरह और भी काफी सारे एसेट्स हैं जो कि 24 आवर्स आपके लिए पैसा बनाते रहेंगे, वो भी आपको ज्यादा इन्वॉल्व हुए बिना। तो दोस्तों, आप इन तीनों रास्तों में से किस रास्ते पर हो और क्या आप भी फास्ट लेन रास्ते पर आने की कोशिश करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर यह वीडियो और हमारा एफर्ट से आपको थोड़ा भी वैल्यू मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और कमिंग फ्यूचर्स में इससे भी अच्छा वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर सके। थैंक यू गाइज।